कातिल हसीना डायन हिंदी हॉरर स्टोरी। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो। तो शुरू करते हैं आज की हॉरर कहानी। मैं रोहित, मैं अभी शहर में रहता हूँ, पर मैं अपने गांव दादी के घर आते जाते रहता हूँ। मैं अभी 5 साल का हूँ और मैं कुछ दिन के लिए गांव गया था और वहाँ पे दादी ने मुझे एक लड़की की कहानी सुनाई थी जिसका नाम मोनिका था। हमारा गांव जंगलों के बीच में घिरा हुआ था और दादी ने उसी जंगल की कहानी सुनाई थी जिस जंगल में अभी तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। पर वो बात मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि वो एक कहानी था। लेकिन मुझे तब विश्वास हुआ जब वो घटना मेरे साथ घटी। तो आइए सुनाते हैं वो कहानी। मैं अभी मुंबई में ही रह रहा हूँ। मैं बचपन से ही मुंबई में रहा हूँ और अभी मेरा 12 साल हो चुका है और मैं अपने गांव 3 साल से नहीं गया। पर पापा ने बोला इस बार हम गांव जाएंगे और एक दिन आ चुका है जब हम गांव जाने के लिए घर से रवाना हुए। हम बस स्टेशन पहुंच गए और हमने बस पकड़ा। हम शाम के 6 बजे तक अपने गांव पहुंच गए थे, पर वो हमारा गांव नहीं था क्योंकि हमारे गांव के अंदर बस जाता ही नहीं था। इतना रोड खराब होने के कारण और जंगल होने के कारण बस उधर जाती ही नहीं थी। हमें 2 गांव के बाद हमारा गांव मिलेगा, तो हमें अभी 2 गांव पैदल ही पार करना पड़ेगा। और अभी 6 बज चुके हैं, तो इतना अनुमान जरूर था कि हम 8 या 9 बजे तक अपने गांव पहुंच जाएंगे। तो हम निकल चुके हैं। मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम 3। हम वो कच्चे रास्ते से जा रहे हैं, पर एक दादाजी मिले। उन्होंने बोला आपको कहाँ जाना है? तो हमने बताया कि हमें वो गांव जाना है। तो उन्होंने बोला कि आप मेन रोड से जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप जंगल का शॉर्टकट यूज कर लो। पर हमें पता ही नहीं था वो शॉर्टकट कहाँ है। तो उन्होंने बताया जहाँ से ये लोगों के पैर का निशान दिख रहा है, आप वहाँ के सीधे जाते रहोगे तो आपका गांव जल्द ही मिल जाएगा। तो हमने सोचा हाँ अच्छा है, हम जो इतना लंबा रास्ता तय करेंगे उससे अच्छा हम शॉर्टकट ही चले जाएं। तो हमने यही सोचा और हम मेन रोड से नीचे उतर गए और जंगलों की ओर से जाने लगे। जब हम आगे बढ़े तो हमें कुछ घंटों के बाद एक गांव दिखा। लगा मेरा ही गांव है, पर जब आगे गए तो वो मेरा गांव नहीं था। वो गांव पूरा सुनसान था। तो मैंने पापा को पूछा पापा ये कौन सा गांव है? तो पापा ने बोला ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि हम जब गांव आते हैं तो 15 या 20 दिन से ज़्यादा रहते नहीं और हम तो दूसरे गांव में घूमते ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने नहीं बताया और कहीं पे गांव का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। तो एक बात उसमें आश्चर्य की बात थी, मैंने किसी भी लोग को देखा नहीं था। तो हम लोग उस गांव से थोड़ा आगे बढ़ गए और जाते जाते फिर थोड़ा सा जंगल मिला। उसके बाद एक और गांव आया जिस गांव में कुछ लोग थे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, कम से कम 20 लोग थे। बस 20 लोग थे और वही 10 या 15 घर थे, उतने ही घर। तो हम लोगों ने वहाँ से भी आगे का सफ़र तय किया। लास्ट में हमें पता था कि इसके बाद हमारा ही गांव आएगा और हम अपने गांव के लिए निकल पड़े। जब हम निकले तो वहाँ से 3 रास्ते निकल रहे थे। तो पापा ने बोला कि यहाँ से तो मुझे भी नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। तो मैंने बोला पीछे चलिए, उस गांव से पूछते हैं जिस गांव से हम अभी आए। वहाँ पे लोग थे कि 3 रास्ते में से कौन से रास्ते थे हमें जाना है। तो पापा ने बोला ठीक है। तो हम पीछे आए, मम्मी वहीं पे थी। मैं और पापा हम लोग वो गांव में एंट्री किए। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। मैं और पापा पास आए और पापा ने बोला उन्हें कि दादाजी आप बता सकते हो कि रास्ता कहाँ पे है, हमें उस गांव जाना है। और हमने गांव का नाम बताया और हमने बोला कि हमें उस गांव जाना है, आप बता सकते हो वहाँ पे 3 रास्ते हैं, हमें कौन से रास्ते में जाना है। तो उन्होंने बताया कि आपको वहाँ पे 3 रास्ते दिख रहे हैं, आपको सीधे जाना है। तो हमने बोला थैंक यू, लेकिन पूरा बात उन्होंने बताया ही नहीं क्योंकि हम तब तक घूम के आगे आ चुके थे। उन्होंने पीछे से आवाज दिया सुनो सुनो।
पर पापा ने उनको ठीक है दादाजी थैंक यू बताने के लिए, और हमने बात नहीं सुनी और हम आगे बढ़ गए। जब हम उस सीधे रास्ते पर जाने लगे तो हमें सीधे में एक बरगद का पेड़ दिखा। मम्मी ने बोला था कि बहुत थक गई हूँ और पानी भी नहीं है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों गांव तो जल्दी जल्दी मिल गए, पर हमारा गांव बहुत धीरे लेट से मिल रहा है, अभी तक मिला नहीं हमारा गांव। हम उसी बरगद के नीचे आराम करने लगे। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तो पापा ने बोला कौन है? तो पीछे से किसी ने फिर से रिप्लाई नहीं किया। तो मैं हंसी मजाक से आगे दौड़ के गया और मैंने बोला कौन है बताओ जल्दी। पर पापा ने बोला यहाँ पे आ जाओ चुपचाप और चलो, और हम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते एक औरत दिखी जो लग रही थी कि उसकी शादी अभी हुई है और वो शादी से भाग के वहां पे खड़ी है। तो उसने बोला आप कहाँ जा रहे हो? उसका चेहरा तो हमें दिख नहीं रहा था, पर हमने बोला कि हमें रामेश्वर नगर जाना है। उसने बोला आप फिर से बोलिए कहाँ जाना है आपको? हमने बोला रामेश्वर नगर। तो उसने अपना हाथ उठा के हमें दिखा दिया कि इस साइड आप जाओ। लेकिन मैंने बोला कि आंटी रास्ता तो इस साइड दिख रहा है, तो आप इधर जंगलों में हमें जाना क्यों बोल रही हैं? उसने बोला आपको रामेश्वर नगर जाना है तो आप इस साइड जाओ। तो पापा ने मुझे डांटा और बोला चुप रहो तुम, आंटी ने सही बोला, हमें इस साइड ही जाना है। मुझे पता था कि पापा को पता नहीं है जगह, पर पापा झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल दिया पापा ने। उस औरत के बात को पापा ने सोचा कि हाँ ये सही बोल रही है, और पापा वही रास्ते पे चल पड़े और हमें भी बोला चलने के लिए। हम जब जाने लगे तो वहां से एक छोटी सी नदी गई हुई थी। उस नदी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। पापा ने बोला हम आराम से पार हो जाएंगे, चलो धीरे धीरे नदी के उस पार पहुंचते हैं। तो मैं बीच में था, पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम जाने लगे। पर कौन जान रहा था कि क्या हो जाए। हमने जब उधर मुंडी घुमा के देखी आगे जहां से पानी की स्रोत आ रही थी, उस साइड हमने जैसे देखा उधर से इतना जोर से पानी आ रहा था कि पक्का हमें पता ही था कि वो हमें बहा के ले जाएगी। तो तुरंत हम दौड़ के निकलना चाहे और हम पानी से निकल गए। और हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक अंकल दिखे। पापा उस अंकल के पास गए और उन्हें बोला हमें अपने गांव जाना है, आप रास्ता बता सकते हैं? तो उन्होंने बताया आपको ये रास्ता किसने बताया था जो आप इस रास्ते पे आ गए? तो पापा ने बोला कि एक औरत वहाँ पे थी, उसने हमें ये रास्ता दिखाया है। तो उस अंकल ने हमें जो बताया वो बात सुन के आपकी रोंगटे कांप जाएंगे, क्योंकि अंकल यह बताते हैं कि जो औरत आपको वहाँ पे दिखी थी वो कई वर्ष पहले मर चुकी है। तो पापा ने बोला ये कौन थी? तो उनने बताया ये उसकी आत्मा थी, जो भी उधर से जाता है वह उसको भटका के इस रास्ते में बुला के उसको मार देती है। वह औरत इतनी सुंदर थी कि उस पर लाखों लोग मरते थे, पर उसने एक आदमी से प्यार किया था और उसी आदमी ने उसको छत पर से फेंक कर मार दिया। उस दिन से वो उसकी आत्मा किसी को भी छोड़ती नहीं, जो भी उस रास्ते से जाता है उसको भटका के वह इस रास्ते में ला के उसको मार देती है। तो जैसे वो बात हमको पता चली तो हमने तुरंत बोला कि हमें अपने गांव में जाना है। तो उन्होंने बोला चलो मेरे साथ, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ूंगा, तो चलो। तो वो अंकल आगे जा रहे हैं और हम उनके पीछे जाने लगते हैं, और पूरी रात होने के कारण हम अपने गांव 10 बजे पहुंचते हैं। तब तक हमारी दादी अपने घर के बाहर खड़ी होके हमारा इंतजार कर रही होती है। तो हम पहुंचते हैं और दादी को सब बात बताते हैं। तो दादी बताती है कि जो मैं कहानी तुमको बताती थी वो कहानी इसी लड़की पे आधारित था, मोनिका, जिसके पति ने उसको मार दिया था। तो ये कहानी मेरी दादी की झूठी नहीं थी। आज मुझे पता चला जो कहानी मेरी दादी सुनाती थी वो कहानी सच थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी होगी हमारी कहानी तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो, कमेंट करो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहो।